हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मैं समय चैनल में स्वागत है। हम लोग दोस्तों, आप लोग को पता है क्या पढ़ रहे हैं? बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैथ्स, है ना? तो बीकॉम फर्स्ट ईयर के बिजनेस मैथ्स को आज हम लोग जो यूनिट है उसको समझने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में सिलेबस, टॉपिक और जो जो विषय वस्तु है उसको हम लोग अध्ययन किए थे। तो जब तक बारीकी से ध्यान नहीं देंगे हमको समझ में नहीं आएगा। केवल यह थ्योरी नहीं, उसमें थ्योरी के साथ साथ अपने को हल भी करना है और समझने की भी ज़रूरत है, थोड़ा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे हमको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। पहला यूनिट है वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास, है ना? आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, यूनिट 1, है ना, वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास। इसको हम लोग देखेंगे, जिसमें, है ना, भारतीय ज्ञान परंपरा में, ठीक है, भारतीय जो ज्ञान परंपरा है अपने भारत का, उसके ज्ञान के परंपरा में आप लोग वैदिक गणित के बारे में, इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए चलते हैं, क्या क्या है। भारत में परंपरागत रूप से स्वीकार, है ना, और बहुत ही प्रचलित तथ्य है कि वेद सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं। ठीक है ना? वेद, है ना, अपने यहाँ कितने वेद हैं? अपने यहाँ 4 वेद हैं। कौन कौन सा? है ना, अर्थवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, है ना। तो वेद से ही वैदिक गणित का उत्पत्ति हुआ है ना। तो भारत में परंपरागत रूप से स्वीकार और बहुत ही प्रचलित तथ्य है कि वेद सभी प्रकार के ज्ञान के भंडार हैं। ये सत्य बात है। ये न केवल आध्यात्मिक अपितु विज्ञान, वैदिक गणित, खगोल विज्ञान, आयुर्वेद, धनुर्विद्या और वास्तुकला सहित सभी प्रकार के ज्ञान का दैवीय स्रोत है। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया? यह विज्ञान, गणित, हर वैदिक गणित जो है हर प्रकार के, पूरा सभी प्रकार के ज्ञान का दैवीय स्रोत है। वैदिक गणित का नाम इसका मूल वेदों से होने के कारण पड़ा है। वैदिक गणित का नाम वेद के कारण पड़ा है। इसकी उत्पत्ति चतुर्थ वेद, अब भी बताया मैं, आप 4 वेद होते हैं, है ना। तो चतुर्थ वेद कौन सा है? अर्थवेद। अर्थवेद से है ना। अर्थवेद से वैदिक गणित का नाम पड़ा है, चतुर्थ वेद अर्थवेद है ना। तो विशेष रूप से वैदिक गणित स्थापत्य वेद, अर्थवेद का उपवेद है। अब अर्थवेद का उपवेद है वैदिक गणित, यही बोल रहा है ना। वैदिक गणित जो है वेदों से लिया गया है। अपने यहाँ 4 वेद हैं, वो वेदों से लिया गया है, जिसमें अर्थवेद से लिया गया है। तो क्या बोल रहा है? उपवेद है ना। तो स्थापत्य वेद वास्तुशिल्पीय, इंजीनियरिंग, कला और गणित के लिए जाना जाता है। जो अपना स्थापत्य वेद मतलब कि क्या? अर्थवेद, है ना। जो वैदिक गणित है वह इंजीनियरिंग कला, है ना, इंजीनियरिंग कला, ठीक है, और गणित के लिए जाना जाता है। इसे शुल्व सूत्र के रूप में भी जाना जाता है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो यह जो स्थापत्य वेद है यह संस्कृत भाषा में लिया गया है। इसको शुल्व सूत्र के भी नाम से जाना जाता है, शुल्व सूत्र। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स में बिल्कुल लिख ले। मेन टॉपिक है यह, सही विकल्प में पूछा जाता है। ठीक है, प्रश्न में भी पूछा जा सकता है। तो ये अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के इतिहास है ना। अब चलते हैं वैदिक गणित की खोज की ओर। तो वैदिक गणित खोज में क्या बोल रहा है कि वैदिक गणित का नाम जगन्नाथपुरी की गोवर्धन पीठ के जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज 1884 से 1960 ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? जगन्नाथपुरी के गोवर्धन पीठ के जगत गुरु स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज 1884 में 1960 ने दिया था। ठीक है, स्वामी जी के प्रयासों से यह विषय वृहद रूप से पुनर्जीवित हुआ, है ना। उसका बहुत प्रयास हुआ, है ना, उस कारण से पुनर्जीवित हुआ इसका नाम। स्वामी जी ने वैदिक गणित को अर्थवेद के परिशिष्ट से खोजा था। ठीक है, स्वामी जी किससे खोजा था? है ना, अर्थवेद से ही वैदिक गणित का नाम को खोजा था। लिख लीजिए, है ना। उन्होंने 7 वर्षों तक वेदांत का अध्ययन किया। वैदिक गणित का आधार इसके 16 सूत्र और 13 उपसूत्र हैं। उन्होंने बहुत कठिन परिश्रम से अर्थवेद से वैदिक गणित का खोज किया। उन्होंने 7 वर्षों तक वेदांत का अध्ययन किया, 7 साल तक। ठीक है, उसके बाद वैदिक गणित का जो आधार है इसके 16 सूत्र थे और 13 उस सूत्र हुआ करते थे, जो हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं। 16 सूत्र क्या है और 13 उपसूत्र क्या है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो ये वैदिक गणित की खोज हो गई, है ना। अब चलते हैं वैदिक गणित का अर्थ। वैदिक गणित का अर्थ बोल रहा है कि वैदिक गणित 2 शब्दों से मिलकर बना है। क्या क्या? वैदिक गणित 2 शब्दों मतलब वैदिक गणित से बना है। वैदिक का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि से। वैदिक का अर्थ है ज्ञान और बुद्धि, और गणित का अर्थ है संख्याओं का अमूर्त विज्ञान है। मतलब
हमको गणित जो है अमूर्त विज्ञान है ना, और उसका ज्ञान और बुद्धि होता है वैदिक का मतलब। विशेषज्ञों के अनुसार जिन्हें दिन प्रतिदिन गणितीय प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है, उनके लिए यह बहुत आसान विधि है। ठीक है, जो गणित होता है ना, वह जो दिन प्रतिदिन अपना जो प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने की अपनी जो क्षमता होता है, जैसे हम 10वीं पढ़ रहे हैं, हमको कठिन से कठिन जो सवाल है उसको हम हल नहीं कर पाते, तो वैदिक गणित अपनी बहुत ही सहायता दे सकता है। यह बोल रहा है कि दिन प्रतिदिन गणितीय प्रश्नों को शीघ्रता से हल करने की आवश्यकता है, उनके लिए यह बहुत ही आसान विधि है। यह प्राचीन विधि है जो गुणा, भाग, सम्मिश्र संख्या, वर्ग करना, घन करना, वर्गमूल, घनमूल ज्ञात करना आदि को सरल करती है। कौन? वैदिक गणित। इसके अतिरिक्त आवर्त दशमलव, ठीक है, पढ़े ही होंगे आवर्त दशमलव, और आंशिक भिन्नों को भी वैदिक गणित द्वारा समझा जा सकता है। वैदिक गणित ज्योतिषीय शास्त्र का एक भाग है जो कि वेदांग के 6 भागों में से एक है। ठीक है दोस्तों, तो देख लीजिए वैदिक गणित का अर्थ हम क्या बोल रहा है कि प्राचीन विधि से लिया गया है जो गुणा, भाग, है ना, वर्गमूल, घनमूल आदि को सरल करती है ना। आजकल बच्चे डर जाते हैं सवाल को देखते, तो इसमें सरल करती है। आवर्त दशमलव और आंशिक भिन्नों को भी वैदिक गणित द्वारा समझा जा सकता है ना। और यह ज्योतिष शास्त्र का एक भाग है। ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी शास्त्र होता है जो वेदांग के 6 भागों में से क्या है? एक है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से वैदिक गणित का जो अर्थ है वह हम समझे हैं। तो आइए दोस्तों अब देखते हैं आगे वैदिक गणित पर रचनाएं। तो दोस्तों इससे पहले हम लोग देखे हैं वैदिक गणित की खोज, वैदिक गणित का अर्थ, वैदिक गणित पर रचनाएं देखने वाले हैं। तो वैदिक गणित की मूल प्रति नागपुर में रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब नागपुर कहाँ है ना, आप लोग को पता ही है, नागपुर भारत देश में है ना। तो वैदिक गणित की मूल प्रति नागपुर में रखी गई है ना। वैदिक युग में इस पर बहुत सी पुस्तकें लिखी गई है। ठीक है ना, वैदिक युग में इस पर बहुत सी पुस्तक लिखी गई है। अधिकांश पुस्तकें विदेशियों द्वारा नष्ट कर दी गई या चोरी हो गई है ना, पर बहुत सी पुस्तकें अभी भी पुस्तकालय या संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, वैदिक गणित की जो पुस्तक हुई करती थी पहले ज़माने में, वो विदेशी द्वारा नष्ट किया कर दिया गया है ना। जैसे कि देखा जाए नालंदा विश्वविद्यालय है ना, उसको जला दिया गया था है ना। उसी प्रकार से उसने पूरे जो पुस्तकालय थे उसको भी नष्ट कर दिया गया, चोरी कर दिया गया, और जो कुछ बचा है वह आज भी पुस्तकालय और संग्रहालय में सुरक्षित है। तो ये हो गए वैदिक गणित पर रचनाएं। अब आगे देखते हैं दोस्तों 16 सूत्र और उपसूत्र। तो वैदिक गणित में है ना 16 सूत्र है और 13 उपसूत्र है। तो 16 सूत्र का अर्थात क्या मतलब है उसको हम लोग समझेंगे, है ना। तो 13 उपसूत्र और 16 सूत्र। तो 16 सूत्र जो है उसको हम लोग पहले समझते हैं कि उसका अर्थ क्या होता है। 16 सूत्र का मीनिंग और मीनिंग के उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला सूत्र है एकाधिकेन पूर्वेन। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन का अर्थ है पहले से एक अधिक। मैं बोल रहा हूँ 5। ठीक है, तो एक अधिक तो कितना हो जाएगा? 6 होगा। वही है कि एकाधिकेन पूर्वेन मतलब पहले से एक अधिक। निखिलम 9 तस् चरणम दशतः। ठीक है, ये संस्कृत नाम है थोड़ा। तो सभी को 9 में से अंतिम 10 में से। ठीक है, सभी को 9 में से और अंतिम 10 में से, ऐसा इसका अर्थ है। तीसरा है ऊर्ध्वत्रियाभ्याम, है ना, सीधे और तिरछे, है ना। सीधा भी गुणा करना, तिरछा भी गुणा करना, क्या कहलाता है? ऊर्ध्वत्रियाभ्याम, है ना। ये तीसरा हो गया। चौथा सूत्र है परावर्त्य योजयेत, पक्षांतर पर उपयोग करें। ठीक है, पांचवा है शून्यम समुच्चय, है ना। शून्यम समुच्चय, समुच्चय समान होने पर शून्य होता है। ठीक है, पांचवा सूत्र। छठवा है शून्य मन्यत, है ना। शून्य मन्यत मतलब अनुरूप होने पर दूसरा शून्य होता है। सातवां है संकलन वैकलन भ्याम, जोड़कर व घटाकर, है ना। पूर्णाभ्याम, अपूर्ण को पूर्ण कर, है ना। चलन कलनाभ्याम, चलन कलन के द्वारा, है ना। यावादूनम, जितना कम है अर्थात विचलन, है ना। व्यष्टि समाष्ट, एक को पूर्ण और पूर्ण को एक मानते हुए। शेषान्यकिन चरमेण, अंतिम अंग से अवशेष को, है ना। सोपात्यान दमंत्यम, अंतिम और उप अंतिम का दुगुना। ये 13 हो गया। ऐसे एकान्यूनेन पूर्वेन, है ना, पहले से कम के द्वारा, गुणितों का समुच्चय, गुणांकों का समुच्चय। ऐसे 16 सूत्र हैं जो आप लोग को दिख रहा है। ठीक है दोस्तों,
13 उपसूत्र क्या क्या है ना, जैसे कि अनुरूपेण, समानुपातिक कहते हैं, उसका अर्थ होता है। दूसरा है उपसूत्र शिष्यासते, शेष संज्ञ, शेषफल अचर रहता है। तीसरा है आद्य माध्यन्य तेन, पहले को पहले से और अंतिम को अंतिम से, है ना, अर्थ है उसका, है ना। चौथा है केवल्य समत्कम गुण्यात, 7 की स्थिति में हमारा गुण्य है ना 143 होना चाहिए। ऐसे 13 उपसूत्र है दोस्तों जो आप लोग को दिख रहा होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखें, 16 सूत्र, 13 उपसूत्र वैदिक गणित पर है। ठीक है, सभी को मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप अपने नोट्स में ये जो दिया है उसको आप लोग लिखिए, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। केवल समझने से नहीं होगा, अपने नोट्स में भी उतारने की ज़रूरत है, ताकि हम पिछले जब कभी भी उस चीज़ को याद करें तो हम आसानी से याद कर सकें। इस प्रकार से 13 सूत्र 16 सूत्र ये समझ आ गया। इसको हमको आगे, है ना, ये जो 13 सूत्र है ना, 16 सूत्र है, इसको आगे हम लोग हल करने वाले हैं ना, इसलिए इसका अर्थ पहले समझ लीजिए ताकि हम आगे में हमको आसानी हो सवाल को हल करने में। तो आगे हम सवाल को क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब सूत्रों के बाद आता है अपना वैदिक गणित का संक्षिप्त इतिहास में से वैदिक गणित की विशेषताएं। ठीक है, अब वैदिक गणित की विशेषताएं क्या है उसको हम लोग देखेंगे। तो वैदिक गणित की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला है अखंडता। अखंडता का अर्थ है सभी 16 सूत्र होते हैं परस्पर संबंधित हैं, बहुत सी गणनाओं को करने में एक ही सूत्र का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अखंडता का मतलब 16 सूत्र हैं, दोनों आपस में संबंध है, और यदि उसको गणना करते हैं तो एक ही सूत्र का प्रयोग किया जाता है, उसको बोलते हैं अखंडता। दूसरा चीज़ है सरलता। समय की बचत और उत्पादकता में वृद्धि हेतु बहुत ही सरल विधि है, सरलता। ठीक है, तीसरा है अपना रचनात्मक, यह विद्यार्थियों को किसी समस्या की हल की अद्वितीय विधि खोजने के लिए प्रोत्साहित करता है, रचनात्मक, रचना करना, है ना। चौथा है तीव्र और सटीक परिणाम, ये सब विशेषता है। ठीक है, तीव्र और सटीक परिणाम, यह तीव्र है क्योंकि इसमें गणना के चरण कम होते हैं और इसलिए सटीकता की संभावना ज़्यादा रहती है। ठीक है दोस्तों, पांचवा है सहज बोधात्मकता। ठीक है, यह छात्रों की सहज बोधात्मकता को बढ़ाकर उन्हें अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाता है। छठवा है ध्यान और याददाश्त में सुधार। वैदिक गणित के सिद्धांत सीखने में बहुत ही आसान है, जिससे छात्रों के ध्यान और याददाश्त में सुधार होता है ना। बीजगणितीय संबंध, इसी बीजगणितीय समस्या में सरलता से प्रयोग किया जा सकता है, ये 7वां विशेषता है। 8वां में आते हैं अनुप्रयोगिक क्षेत्र। वैदिक गणित के अनुप्रयोग की अंतिम, है ना, अनंतिम संभावनाएं हैं, है ना। अनुप्रयोग के क्षेत्र में बहुत ही अपन इसका वैदिक गणित की विशेषता है। और 9वां है अपना नवाचार। नवाचार का अर्थ यह आधुनिक गणित में रचनात्मक और नवाचार को सम्मिलित करने का अवसर प्रदान करता है। तो इस प्रकार से 9 विशेषता अपना महत्वपूर्ण है वैदिक गणित की। ठीक है दोस्तों, विशेषता के बाद आते हैं दोस्तों अनुप्रयोग। ठीक है, अनुप्रयोग मतलब उपयोग, है ना। तो वैदिक गणित के अनुप्रयोग की संभावनाओं की सूची अनंतिम है। यह अंकगणित संक्रियाओं से प्रारंभ करते हुए ज्यामिति, त्रिकोणमिति, विश्लेषण, खगोल विज्ञान, है ना, कैलकुलस, अवकलन, समाकलन आदि गणित के लगभग सभी क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या है, हम 9वीं 10वीं, है ना, पढ़ के आए हुए हैं, है ना। और कई जो आर्ट लिए होंगे, है ना, कॉमर्स, इसमें भी थोड़ा बहुत गणित रहता है ना। तो समाकलन अवकलन तो समझी होंगे, वही चीज़ बोल रहा है कि समाकलन अवकलन को भी बहुत ही सरल कर देता है। खगोल विज्ञान है, त्रिकोणमिति, ज्यामिति, ये सब आदि का इसमें उपयोग होता है वैदिक गणित में। तो वैदिक गणित के प्रायोगिक प्रयास, वैदिक गणित के प्रायोगिक प्रयास उसके सूत्रों पर आधारित है। 16 सूत्र हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है शुद्ध, है ना। यह शुद्ध मतलब कि यह दो संख्याओं के योग तथा व्यवकलन में प्रयुक्त होता है। यह दो संख्याओं का योग तथा व्यवकलन में प्रयुक्त होता है। दूसरा चीज़ है दोस्तों उस सूत्र ऊर्ध्वत त्रिअभ्याम, मैं अभी बताया, उसका अर्थ है सीधा और तिरछा गुणा करना, यह अनुप्रयोग। तीसरा है ध्वजांक, है ना, यह दो संख्याओं के विभाजन में सहायक होता है, जिसको हम बोलते हैं ध्वजांक। चौथा है द्वंद्व योग, युग्मों में योग, यह वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल ज्ञात करने में सहायक होता है, जिसको हम बोलते हैं द्वंद्व योग। पांचवा है निखिलम, है ना, निखिलम मतलब निखिलम नोत चरणम दशतः, सभी को 9 में से अंतिम 10 में से यह किसी संख्या को 10, 100, 1000 आदि से घटाने में प्रयुक्त होता है, जिसको बोलते हैं निखिलम नवत्सरणम दशतः, है ना। छठवा है यावदूनम, न्यूनता के द्वारा, यह आधार के समीप दो संख्याओं के गुणा में प्रयुक्त होता है। सातवां है दोस्तों अनुरूपेण। अनुरूपेण मतलब समानुपातिक, यह उन संख्याओं के गुणा में जो आधार के आसपास नहीं है कि गुणा में प्रयुक्त होता है ना। आठवां है परावर्त्य योज्यते, पक्षांतर का उपयोग, है ना, आप समझते हैं पक्षांतर किसको बोलते हैं। नौवां है विलोकनम, देखने मात्र से, यह किसी प्रश्न के सभी संभव हलों में सही हल कर देखने पहचानने में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार से अपना 9 अनुप्रयोग है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से विशेषता, अनुप्रयोग, सूत्र, उपसूत्र,
रचनाएं, अर्थ, पूरे वैदिक गणित के संक्षिप्त इतिहास के बारे में हम कुछ कुछ समझ चुके हैं। बेसिक है ना, बेसिक अपन क्या है, बेसिक अपन क्या है सीख गए हैं। अब आइए चलते हैं दोस्तों वैदिक गणित के सवाल को हल करने की ओर, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। एक अपना वैदिक गणित की सरल से सरल सवाल को कैसे हम समझते हैं, है ना। सेम जो 9वीं 10वीं में पढ़े हैं उसी सवाल को आगे हल करने वाले हैं। एकाधिकेन पूर्वेन, एका न्यूनेन पूर्वेन, सूत्रवृत्तत्रयाभ्याम, है ना। यही जो बहुत सारी सवाल है दोस्तों, जो बहुत ही सरल है। वैदिक गणित हमको बहुत सरल समझने समझाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से बेसिक जो टॉपिक है ना, जो विषय वस्तु है हम समझ चुके हैं।